क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ तकरीरें करेंगे या सही मानों में आप टफ टाइम देंगे इस हुकूमत को? आपने जो इंट्रो दिया ना अभी सारा, मेरे ख्याल में उसकी बहुत अहमियत है कि काश हमारी सियासत में ये मुमकिन हो जाए सारी सियासी जमातों के लिए कि वो उसूलों पर और नज़रिए पर अगर बात आ जाए तो वो खड़ी हो जाए और आवाम के साथ खड़ी हो जाए। और फिर अगर वो खड़ी हो तो अपोजिशन की जमात भी उन्हीं उसूलों और नज़रिए पर आवाम के साथ नज़र आए कि वो भी खड़ी हुई है। वो भी सिर्फ इसलिए मुखालफत ना करे कि वो अपोजिशन में, तो उसका तो काम ही है मुखालफत बराए मुखालफत। क्योंकि ये जो बजट है, मैंने जब 77 साल कहा तो इसका मतलब है कि 4 साल पीटीआई के भी जो वफाकी बजट थे बीबी वो शामिल है, वो शामिल हैं, नो डाउट। इसका मतलब ये कि आज भी उनकी जो मुखालफत है वो मुखालफत बराए मुखालफत है, वो उसके खिलाफ वोट देंगे, लेकिन अवाम के साथ माजरत के साथ अवाम के साथ वो भी नहीं खड़े। तो इसका मतलब अवाम के साथ फिर ईमानदारी से कौन खड़ा है? मैंने एक चीज़ प्रपोज की है, ये जो सारी चीज़ें जब सारे मसले की जड़ की तरफ जाती है ना, क्योंकि आपने एक इंट्रो ऐसा दे दिया ना, तो मैं जल्दी से फिर वहाँ चला जाता हूँ। तो जड़ की तरफ जाती है तो फिर ये बात आती है कि एस्टैब्लिशमेंट के कितना करीब कौन रहा और कौन कब रहा और कौन कब नहीं रहा। ये सारी बातें तो अब बड़ी तश्ते जुबाम है ना, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज ना, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नो मोर अ हिडन ट्रुथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, दोनों एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाती, पीएमएलएन और पीटीआई। वो कहते हैं कि नहीं, तुम उनके करीब उस वक्त थे, आज हम उनके करीब इस वक्त हैं, या लेकिन मानते नहीं, मानते नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि फिर जो आज अगर ऑपोजिशन में है ना, वो ये फैसला कर ले कि इस मसले का मुस्तकिल हल कैसे निकलेगा, वरना ये इसी तरह सारा सिलसिला चलता रहेगा कि इलेक्शन से पहले सारी सियासी जमातें और ख़ास तौर पे जो आज ऑपोजिशन में जिसने सबसे बड़ा अलम उठाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नक्कारा बजाया हुआ है, आप समझ रहे जी। अगर वो ये जिनके साथ आज आप लोग खड़े हैं, इन्होंने भी कल को यही कर रहे थे, जब 2000 कर रहे थे, बिल्कुल आज आप लोग उनके साथ खड़े हुए। हाँ, सही कह, मैं तो मान रहा हूँ ना सारी बात, मतलब मैं कोई ऐसी बात है ही नहीं कि नहीं मान रहा। जो मसलहतें हैं, मजबूरियां हैं, और इन तीनों जमातों के मुकाबले में मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिएगा कि मैं चौथी बड़ी जमात और इन तीनों से छोटी हूँ असल में, लेकिन रहते हमेशा इक़्तिदार में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो फिर मैं आपको पूरा सारा प्रोग्राम इसी में वक्त लग जाएगा। अगर मैं 88 से लेकर अब तक जो एमक्यूएम का सियासी सफ़र रहा है उसकी अगर तकसीम बताऊँ कि कब हम अपोजिशन में थे, कब हम हुकूमत में थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ज़्यादा वक्त अपोजिशन में। ठीक है ना, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। मुझे इस टाइम इंटरेस्ट है बजट में, आप लोगों ने क्या बजट से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले ये तय कर लें कि अगर इलेक्शन के बाद कोई भी जमात जीत के आएगी ना, चाहे एस्टैब्लिशमेंट की गलती हो, चाहे सियासी जमात जो हुकूमत में, उनके दरमियान जो हमआहंगी नजर आती है और वो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, अचानक वो एक दूसरे के सामने जो है लॉगर हेड्स हो जाते हैं। बाजवा साहब के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे, बिल्कुल पीटीआई के थे नहीं, बिल्कुल वो कहते थे ना कि हम एक पेज पर हैं, पता नहीं किसको सुनाते थे, क्यों कहते थे। आज भी एक पेज पे है नहीं, आज अगर वो एक पेज पे नहीं तो आज कोई और है एक पेज पे। आप लोग हैं ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए मैं तो उस तरफ जाता हूँ कि फिर ये हमें क्यों कहने की नौबत आए, क्यों ज़रूरत हो और ये तासुर भी क्यों जाए। तो सारी सियासी जमातें अगला इलेक्शन लड़ने से पहले ये तय करें और पीटीआई इसका कलम उठाए। अगला क्यों, इस इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचा? आप समझे नहीं मेरी बात ना। देखिए ना, सबकी बारियां लगी हैं ना। मैंने तो पहली तकरीर में और दूसरी तकरीर जो कि उसमें क्या कहा कि आज जो जेल में है कल वो इख्तिदार में होगा, और आज जो इख्तिदार में कल वो जेल में होगा। मैंने तो बड़ी खुल के ये बात की, और 77 सालों से हम यही नज़ारा देख रहे हैं कि एक आ रही है दूसरा जा रही है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई जेल से आ रही है, कोई इख्तिदार से जा रही है, और फिर बाद में पूछा जाता है कि मुझे निकाला क्यों। तो किसी को भी वजह मालूम नहीं होती, लेकिन है कि वो ये बात आती जरूर है, पता होता है वजह क्या उनको पता होता है। तो इसका मतलब अगर इख्तिलाफ कोई बड़ा बुनियादी है और कहीं रियासत की हुर्मत पर
कहीं मुल्क के बका और सलामती पर आ रहा है तो फिर उस हुकूमत की जगह किसी और बका और सलामती से आपकी बात याद आ गई, मेरी बात सुने। तो मेरा ये कहना है कि आज अगर पीटीआई ये अलम उठा लेना कि अगला इलेक्शन हम लड़ेंगे ही नहीं, सुने, लड़ेंगे ही नहीं, जब तक हमें ये गारंटी ना हो कि हम तो जीत तो जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद 1 साल के अंदर हमारी हुकूमत फिर डिस्टेबलाइज नहीं होगी। देखें सबके साथ यही हुआ है, सबके साथ ये हुआ है। नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस आ गए, लेकिन वो कहाँ पर है तो इक़्तिदार में। नहीं, वो तो आप कह रही हैं ना, है तो इक़्तिदार में। नहीं, लेकिन किस तरह इक़्तिदार में है, कितने बंधे हुए हैं, मतलब कितने पाबंद हैं। अच्छा, हाँ, बंधे हुए हैं, हाथ बंधे नजर आ रहा है ना। इसहाक डार नहीं बने ना वजीर खजाना, नहीं बने, वजीर खारजा बन गए, वजीर दाखिला भी इनके नहीं बने, वो भी कोई और लग गया। तो इसका मतलब बहुत सारी बातें ऐसी जो मुझे मेरे मुंह से कहलवाएंगे ना तो खामखाई मेरी शामत आ जाएगी। तो फिर आप लोग भी तो इसका देखिए, लेकिन मैं तो फिर भी दबे दबे लफ्जों में सारी बातें कर रहा हूँ ना। और मेरी जो तकारीर जितनी भी हुई है, पहली स्पीकर के इंतखाब के वक्त जो मैंने की, दूसरी जो मैंने सदर जरदारी के जो खिताब पर जो जॉइंट पार्लियामेंट मैंने उस पर जो जवाब दिया, तो हर जगह मैंने पाकिस्तान के रियासती इदारों में मुकन्नना हो, ठीक है ना, अदलिया हो या इंतजामिया जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, मैंने तो सबको उनके हिस्से की जो गलतियां थी। ये हुकूमत बाइख्तियार नहीं अपनी मर्जी से फैसले करने की सलाहियत नहीं है। मतलब देखिए, मुझे इस पर मेरा तासुर यही है कि बहुत सारे फैसले शायद उनकी मर्जी के नहीं हो रहे, मुझे लगता है। मसलन देखिए, मसलन की बात नहीं, मतलब फैसले मसलन वजारतें जैसे 2 अहम, वो उनकी मर्जी की नहीं थी मेरे ख्याल में, वरना वो तो चाहते कि उनके ही लोग आते। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब इस पसे मंजर में जो ये सारी बातें हमने बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि डायलॉग्स भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। अगर आप लोग हुकूमत करना भी चाहे, नून लीग करना भी चाहे। अच्छा, अब ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी फरीक को आप बिठाकर आमने सामने बात ना कर सके और सारी सियासी जमातें अपने अपने वक्तों पर एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो जाएं जब उनके मफादात पे जद पड़े। बिल्कुल ऐसे। और जब उनको जरूरत हो और दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो तो वो दोनों एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे होता है। तो इसका मतलब सिर्फ अकेले एस्टैब्लिशमेंट को ही हम क्यों डिस्कस करें? नहीं, सियासी नहीं, मेरी बात सुन, मैं तो ये आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि सियासी जमातों से पूछे कि कब वो इस बात पर नेशनल कंसेंसस बनाएंगे। तो आप लोग बैठे ना पार्लियामेंट में जनाब। मैं छोटी जमात हूँ, मैं तो फिर भी पब्लिक में मैंने ये कहना शुरू कर दिया, मैंने अपनी तकरीरों में ये कहना शुरू कर दिया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है तो अच्छी है, और अगर मेरे साथ नहीं है तो ऐसी की तैसी दे मार 4.5। मैं भी ये गलत है। हाँ, ये गलत है। ये चाहे वो नून लीग है, पहले तो पीटीआई इस बात की माफी मांगे कि वो 4 साल तक उनके वजीर आजम क्यों कहते रहे कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर। अगर माफी की बात आएगी फिर अच्छा, और वो भी से शुरू और फिर इस बात की भी माफी मांगे कि उन्होंने भी 4 साल रिवायती बजट ही दिए। तो मैं अकेला 22 वोट लेकर, और पहले ही इनके तो लोग अभी लापता हुए नहीं हैं। आज मुस्तफा कमाल भाई ने भी अपनी तकरीर में ये बात की कि पीटीआई पर तो अभी भी बहुत हल्का हाथ रखा गया है, चूंकि ये इस्लामाबाद और पंजाब में पहली मरतबा इस तरह हुआ है खुल के, तो इतनी बड़ी आबादी के सूबे को और इस्लामाबाद के पढ़े लिखे लोगों को ही पता चला है। लेकिन वरना हमारे साथ जो कुछ हुआ एमकेएम के साथ, जो बलूचिस्तान के कौम परस्तों के साथ हुआ, जो इसी तरह और सियासी जमातों के साथ माजी में होता रहा है, तो मेरे ख्याल में मिसिंग पर्सन। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, जस्टिफिकेशन हमने कहा देखें, हमारी यही तो अल्लाह ताला हम सियासत, अगर हमें इतना झूठ बोलना है तो हमने कभी नहीं। सुन लेना, अभी आपने तकरीर में ये भी कहा, अभी आपने मुल्क की बका और सलामती की बात की, आपने कहा ये बजट कारोबार दोस्त और आवाम दोस्त बजट नहीं है। अगर बजट पास किया गया तो ये मुल्क की बका और सलामती के लिए खतरा होगा। इसका मतलब मैं विसल ब्लोअर हूँ कि मैं वो हुर हूँ जो कि विसल ब्लो कर रहा है और बता रहा है कि ये गलत है। मुझ में इतनी जुर्रत तो है ना, तो ये भी जुर्रत करें ना, उस खतरे का हिस्सा ना बने। ये जुर्रत करें। अच्छा, मैंने तो कई बार जुर्रत करके इवन यहाँ तक कि मुझे तो अपनी पार्टी से अलग होना पड़ा जब जनरल फैज़ का ये एजेंडा था कि उन्हें एक ऐसी एमकेएम चाहिए थी जो पीटीआई के लिए मोम की एमकेएम साबित हो, उसे यूं मोड़ दें, उठ जा बैठ। देखिए, ये मुझे आज खुल के बात करनी पड़ रही है ना, तो मैं तो 4.5 साल बीवी इस सारी बात को सह चुका हूँ। तो फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, अभी भी याद मैं नहीं था ना, और मैंने मुखालफत भी की थी, और मेरी उस मुखालफत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को
तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने देखा भी था, मेरे व्यूअर्स। बिल्कुल, अच्छा। ठीक है ना, तो मैं तो बहुत सारी बातों पे खड़ा भी हो जाता हूँ और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों को भुगतना भी पड़ता है। ठीक है।